अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं होल नंबर्स पर। ऑलरेडी इस पर मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट इसका पढ़ा, बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने इसमें पढ़े हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। लेकिन आज हम इस पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले इस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, if n is an integer between 20 to 80 then any of the following could be n plus 7 except। हमें बताना है n एक इंटीजर है, कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेकर 80 तक एक ऐसा इंटीजर है। then any of the following could be n plus 7। तो ये कहता है कि n plus 7 इनमें से किसी न किसी को बराबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट इनमें से एक ऐसा नंबर है जिसके बराबर ये नहीं होगा। हमें वो बताना है कि वो नंबर क्या होगा। अब देखो इसको करना कैसे है। अगर हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि n प्लस जो 7 होगा, अगर ये इसके बराबर हुआ 47 के बराबर, तो ध्यान रखना अगर n प्लस 7 किसके बराबर हुआ 47 के बराबर, तो n किसके बराबर होगा 47, इसको माइनस करेंगे 7, तो n किसके बराबर हुआ 40 के बराबर। अब मुझे बताओ जो ये n 40 के बराबर हुआ, तो ये 40 क्या इसमें बिलोंग करता है 20 से लेकर 80 तक? बिल्कुल ये इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें वो नंबर बताना है जो कि इसमें नहीं होगा। एक्सेप्ट का केस है, यहाँ पर हमें वो नंबर बताना है। इसी तरह से हम अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, n प्लस 7 किसके बराबर, मैंने पहले लिया 47 के, तो n किसके बराबर हुआ 40। कैसे 47 को हमने माइनस किया 7। अब अगर हम 84 लेंगे तो क्या होगा, 84 लेने पर हम क्या करेंगे 84 माइनस 7, तो वो क्या होगा, जब हम 84 माइनस 7 करेंगे तो 73 बनेगा। तो 73 भी इसमें बिलोंग करता है इन दो नंबर्स में। इसी तरह से 58 अगर लेंगे, 58 माइनस करेंगे 7, तो क्या होगा 51 होगा। तो 51 भी इसमें बिलोंग करता है। अब इसको लेते हैं, देखो हम लेंगे n प्लस 7 किसके बराबर 88 के बराबर, तो n किसके बराबर हुआ 88 माइनस 7 के बराबर, तो n किसके बराबर हुआ, n बराबर हुआ 88 माइनस 7 दैट इज 81। अब देखो क्या 81 बिलोंग करता है इन दो के दरमियान, 81 इनके दरमियान नहीं बिलोंग करता, 81 80 से बड़ा है। तो इसका मतलब इनमें से यही नंबर होगा जो कि इसमें बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ n एंड p आर बोथ ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन नंबर। अगर n एंड p अगर ये दोनों ऑड नंबर्स है, तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से इवन नंबर कौन सा होगा इनमें से। तो हम कैसे करेंगे, दोनों ऑड नंबर है, हम एक एग्जाम्पल से करेंगे। हम दो ऑड नंबर्स देंगे, सपोज 3 लेंगे, ये एक ऑड नंबर है, इसको ऐड करेंगे 5, दोनों क्या है ऑड नंबर, तो इनका मल्टीपल करेंगे। 3 प्लस 5 क्या है, 3 प्लस 5 इज 8, तो क्या आया 8 इज़ इवन नंबर, 8 इज़ इवन नंबर। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें करेंगे, पहले हमने इस पर किया, अब इसमें करेंगे। अगर हम इन्हीं को करेंगे इस तरह से 3 प्लस 5 प्लस ये 1 लेंगे, तो क्या होगा 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो ये ऑड आया, ये इवन आया, ये ऑड आया। अब इस यहाँ पर डालेंगे n क्या है, n इज सपोज 3 इंटू 5 प्लस करेंगे 2, 3 5 ज़र 15, 15 प्लस 2 दैट इज 17, ये भी ऑड आया। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 5, 3 5 ज़र इज 15, तो 15 भी ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड आया, ये भी ऑड आया, लेकिन ये इवन आया। अब इनमें से इवन कौन सा होगा, इनमें से इवन ये होगा। और यह हमने पढ़ा भी कि अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं वो क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। तो इनमें से इवन नंबर को क्या होगा, ये ऑप्शन n प्लस p विल बी द इवन नंबर। आई होप कि आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फॉर एनी इंटीजर n इफ n क्यूब इज ऑड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला है कि n इज ऑड, दूसरा स्टेटमेंट है n स्क्वायर इज ऑड, तीसरा स्टेटमेंट है n स्क्वायर इज इवन। हमें बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। दिया क्या है n स्क्वायर इज ऑड। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम एक ऑड नंबर लेंगे जिसका क्यूब ऑड नंबर होगा। सपोज n एक नंबर हम लेंगे 3 और 3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 3 ज़ार इज 9, 9 3 ज़ार इज 27, तो ये किसके बराबर आया 27 के बराबर। और यही गिवन है कि n क्यूब इज़ ऑड, मतलब इसको हमने क्यूब किया, वो क्या है ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर है यहाँ पर, तो हमें आप बताना है कि जो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, n इज़ ऑड,
तो क्या यहाँ पर n ऑड है? क्या 3 ऑड है? बिल्कुल सही बात है, 3 ऑड है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि पहला ऑड होगा। दूसरा स्टेटमेंट है n स्क्वायर इज इवन। अगर हम इसको n स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, दैट इज 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होगा? 9। ठीक है, तो क्या हुआ? 3 स्क्वायर इज ऑड, यहाँ पर 9 इज ऑड, तो इसने क्या कहा? n स्क्वायर इज ऑड, तो n स्क्वायर भी ऑड है, ये भी करेक्ट होगा। अब तीसरा देखेंगे, n स्क्वायर इज इवन। n स्क्वायर इवन नहीं होगा, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसमें से पहला और सेकंड, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होंगे। n भी ऑड होगा और n स्क्वायर भी ऑड होगा। तो ये था हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a एंड b आर टू नंबर्स सच दैट ए बी इक्वल टू 0, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर दो नंबर्स है और उनका सम, उनका प्रोडक्ट क्या है? 0 के बराबर। ए बी किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो उसमें ये कंडीशन फॉलो होती है कि या तो वो दोनों 0 होंगे या उनमें से एक 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। सपोज अगर हमारे पास 3 है, 3 इंटू 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अगर 0 इंटू 4 होगा तो वो भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। और इसी तरह से अगर दोनों 0 नहीं होंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन है a इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, यानी a भी 0 और b भी क्या है? 0। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब दोनों 0 हो। दोनों में से एक भी अगर 0 हो गया तो दोनों उनका रिजल्ट भी 0 होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों 0 होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट नहीं है। अब तीसरे पे पहले आएंगे, a इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। कहता है कि पहला 0 होना चाहिए, दूसरा जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से पहला नहीं 0 होगा और दूसरा 0 के बराबर होगा। तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, पहला भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। तो ये करेक्ट नहीं होगा। अब चौथे पर आते हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। तो कहता है कि दूसरा 0 होना चाहे, पहला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। या a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा, तभी इनका रिजल्ट भी 0 होगा, इनका प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यही। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट्स अनदर रेशनल नंबर विच इज। दो रेशनल नंबर्स के दरमियान एक और रेशनल नंबर होता है, वो क्या होता है? या हम ये कह सकते हैं वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? क्या वो a/2 होगा, यानी इसको डिवाइड 2 करेंगे, या b/2 इसको 2 डिवाइड करेंगे, या इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे, या इन दोनों को सम करेंगे डिवाइड 2 करेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वो होगा? तो इसमें याद रखना कि अगर दो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके दरमियान जो तीसरा रेशनल नंबर होगा वो हमेशा होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। उनको सम करना है और डिवाइड 2 करना है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, 3 एंड 4 दोनों क्या है? दोनों रेशनल नंबर्स है। अब इनके दरमियान एक और रेशनल नंबर होगा, वो क्या होगा? वो होगा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 होगा। 3 4 जार 3 प्लस 4 दैट इज 7 डिवाइड बाई 2, तो वो क्या होगा? वो होगा 3.5। तो ये इनके दरमियान एक और रेशनल नंबर होगा। ये नहीं करना है कि पहले इनको प्रोडक्ट या 2 करना है, वो नहीं होगा, या 3 डिवाइड बाई 2 वो भी नहीं होगा, 4 डिवाइड बाई 2 वो भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ b ग्रेटर देन a, इफ b इज ग्रेटर देन a देन विच एक्सप्रेशन विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू गिवन दैट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास दो नंबर्स है b एंड a, लेकिन b क्या है? b बड़ा है किससे? a से। तो हमें बताना है इनमें से किसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो अगर हम दो नंबर्स लेंगे सच दैट b इज ग्रेटर देन a, तो b को हम लेंगे, सपोज b हम लेंगे 7 और a को लेंगे 3, ठीक है, क्योंकि हमें b a से बड़ा लेना है। अब इनमें पुट करते हैं, देखो पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी क्या होगा? देट इज a माइनस बी 3 माइनस 7, तो वो कितना होगा? 3 माइनस 7 इज -4, तो ये -4 आया। अब ए बी निकालेंगे, ए बी मतलब ए क्या है? 3 इंटू 7, 3 7 जार इज 21। अब इसी तरह से ए प्लस बी निकालेंगे, देट इज 3 प्लस 7, तो वो क्या होगा? 10। अब आप बताओ
कि इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है, हाईएस्ट क्या है। तो हाईएस्ट क्या है 21। तो 21 किस पर आया, जब हमने इसको प्रोडक्ट किया। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट वैल्यू इस पर होगा, ए बी पर इस पर हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइम नंबर्स डिवाइडिंग 143 एंड लीविंग रिमाइंडर एज 3 इन ईच केस इज। तो हमें बताना है वो नंबर, वो प्राइम नंबर्स हमें बताने हैं जो कि इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 निकलता है। हमें वो बताने कि वो नंबर्स कैसे या वो नंबर्स क्या है। तो इसका सोल्यूशन है, देखो हमें हमारे पास 143 है, 143 इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या निकलता है, 3 निकलता है रिमाइंडर। अगर हम इस 3 को माइनस करेंगे 143 में से तो क्या होगा, तो ये होगा 140। अब हम इस 140 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, 2 7 जार इज 14, 2 0 जार इज 0। इसी तरह से 2 35 जार, अब इसको 5 से करेंगे, 5 7 जार, फिर 7 1 जार। तो 140 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 2 इंटू 5 इंटू 7 हम लिख सकते हैं। अब 2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, दिस इज 5 इंटू 7। अब हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखो 7 इंटू 11 वो यहाँ पर नहीं है, 11 इंटू 13 वो भी नहीं है, 5 7 वो है यहाँ पर, 5 11 वो भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 एंड 7, तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n फॉर विच 2n + 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। हमें बताना है वो सबसे छोटा नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर होना चाहे, फॉर विच जब हम उसको इसमें पुट करेंगे तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा इन ऑप्शन में से। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पुट करेंगे इसमें। देखो अगर हम इसमें 3 डालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 + 1 दैट इज 2 3 जार इज 6, 6 + 1 इज 7। अब 7 है प्राइम नंबर, तो हमें क्या मिलना चाहे, 2n + 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट। इसी तरह अगर हम इसे इसके आगे भी डाल सकते हैं, अगर हम 2 डालेंगे, 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 2 जार इज 4, 4 + 1 इज 5, तो वो भी क्या होगा, 2 पर भी ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लेकिन हमें बताना है कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब 4 डालेंगे इसमें, देखो 4 2 जार, 2 4 जार इज 8, 8 + 1 दैट इज 9 होगा। तो 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो 4 होगा। 5 अगर करेंगे पुट, 5 2 जार 10, 10 + 1 इज 11, लेकिन वो प्राइम नंबर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। तो आई होप कि आपने समझ लिया।